आप लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि महागठबंधन में वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, टिकटों को लेकर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हो रही फूट को छुपाने के लिए इस तरह से कब तक आप लोग देश को गुमराह करेंगे? और आप लोगों के द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार जी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, वो तो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अभी व्यस्त है। आपने सुना नहीं लगता है बयान? नीतीश कुमार और अखिलेश यादव दलित व आदिवासी की बात करते थे, लेकिन अब जो है राहुल गांधी दलित आदिवासी की बात कर रहे हैं। सारा क्रेडिट तो खा ही रहे हैं। क्या किया? सुनिए सुनिए, क्या किया दलितों के लिए 70 सालों में? क्या नहीं करा? तुम लोगों को तो चिढ़ हो गई है ना, भाजपा वही तो मिटा रही है। क्या नहीं करा? 70 सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें तो 2014 में आज़ादी मिली है। भाजपा की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसी बयानबाजियां क्यों आ रही हैं? अखिलेश यादव जी ने भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह दिया कि बयानबाजी नहीं करनी है। राहुल गांधी जी ने भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह दिया। अब मीडिया खाम में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तो चाय पी के आते तुम लोग, तुम्हें तो कैसे भी रायता फैलाना है। एक तरफ ईडी बनवाती है सरकार और तुम लोग फैलाते हो दुष्प्रचार। और कैसे कह सकती हैं आप कांग्रेस पार्टी को दिलचस्पी नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने ही मीटिंगें सबरी बेंगलोर में, महाराष्ट्र में किसने आयोजित कराई सब मीटिंग है? कांग्रेस पार्टी ने। क्या कांग्रेस पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है? आप केवल महागठबंधन में किस तरह से दरार पड़े चाय समोसा खा के आप अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। बिके हुए पत्रकार हो तुम लोग, बिके हुए यूट्यूब। कौन बिका हुआ? नाम बताइए। तुम लोग जो सवाल जो लाते हो, तुम्हारे सवाल बता रहे हो, तुम बिके हुए हो। अगर तुम बिके नहीं होते तो नौजवानों की बेरोजगारी की बात करते। तुम बिके नहीं होते तो जिस तरीके से नमक आटे पे टैक्स लगा रही है सरकार और 70 साल के काम पे हमसे जवाबदेही मांगती है, 9 साल में अपने तो कर्मकांड बताओ। क्या बेच दिया, क्या क्या अडानी को दे दिया। आज अडानी का नाम लेने से क्यों डर रहे पत्रकार? है हिम्मत तुम लोगों में? मैं चाय बिस्कुट खा के आते और रिंकिया के पापा के यहाँ पे, और यहाँ पे आके बता रहे हैं नीतीश कुमार क्या बयान दे रहे हैं। उल्टा सीधा भ्रम नीतीश कुमार के नाम से ही फैला दो, उल्टा सीधा भ्रम अखिलेश यादव जी के नाम से फैला दो, उल्टा सीधा भ्रम किसी के भी नाम से फैला दो। कभी मोदी जी के नाम से सच ही बोल दो। मोदी जी आज सामने आते, मोदी जी भाग रहे हैं, मोदी जी मुँह छुपा रहे हैं, मोदी जी डरे हुए हैं। समझ में आई? ये है मोदी जी की सच्चाई। किससे डरे हुए हैं मोदी जी? किससे डर लगेगा आप बताइए? सच से, अपने कर्मकांडों से, अपने झूठ से। बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार का बयान आ चुका है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में। कैसे देखते हैं सेंगर जी? अफवाह है केवल। नीतीश कुमार जी ने तो इस तरह की बात की नहीं, और उन्हें मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 5 राज्य कोई एक राज्य थोड़ी है, तो वो तो अब जानते हैं कि बिहार में एक जब चुनाव होता है तो किस तरह से व्यस्तता आती है। यहाँ 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और वो कांग्रेस के का चुनाव और सामने बीजेपी से लड़ रहे हैं। समझ में आया? और आप लोगों के द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार जी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, वो तो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अभी व्यस्त है। आपने सुना नहीं लगता है बयान? स्वयं नीतीश कुमार ये बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अभी व्यस्त है और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब उसके बाद महागठबंधन की आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से आगे हमें चलना है, कि जो उनकी सीट शेयरिंग जो चीज़ है महागठबंधन को तय करनी है 5 राज्यों के चुनाव के बाद, उन सभी पर चर्चा होना शुरू हो जाएगी। आप लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि महागठबंधन में वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, टिकटों को लेकर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हो रही फूट को छुपाने के लिए इस तरह से कब तक आप लोग देश को गुमराह करेंगे कि जो भाजपा की सच्चाई आदमी ना जान पाए कि कैसे राजस्थान में कोई बयानबाजी नहीं आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसी बयानबाजियां क्यों आ रही हैं? देखिए, आप जाके देखो राजस्थान में वसुंधरा राजे जी और कितना आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में लात जूते चल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में देखो, टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कितने सिर फोड़े जा रहे हैं। इन चीज़ों को देखो, सिंधिया जी रो रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री बनने के सपना देखते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आके कटोरा पकड़ा दिया भाजपा ने उनके हाथ में। बड़ा सम्मान की बात करके कि सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़ दी, अब सम्मान हो रहा सिंधिया का वहाँ पे भाजपा में। तो ये सच्चाई देखो। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी जी समय समय पे आपकी भारतीय जनता पार्टी की फूट के विषय में बताते रहते हैं। उनके खुद के बयान है, मोदी को कुछ आता जाता नहीं, इसे इकोनॉमी में कुछ आता जाता नहीं है, ये ऐसे ही गलती कर दी भाजपा ने इसको प्रधानमंत्री बना के। ये सुब्रमण्यम स्वामी के बयान है इसी भाषा शैली में। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, जनता के सामने लाइए। आप झूठ क्यों प्रचार कर रहे हैं कि महागठबंधन में फूट, नीतीश कुमार जी ने ये बयान दिया?
फलानी बात ढिकानी बात। अभी लोकसभा इलेक्शन अभी टाइम है, उसमें उसके पहले ही अखिलेश यादव नाराज हो गए। नीतीश कुमार का इस तरह से बयान कैसे देखते हैं? कौन कह रहा है अखिलेश यादव जी नाराज हो गए? आपने उनका बयान नहीं सुना? विधानसभा में एक गलतफहमी थी कि जो गठबंधन है वो विधानसभा स्तर पे भी होगा, समझ में आई? तो उस कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव का सम्मान ही नहीं करते हैं, कहते हैं कौन अखिलेश कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी स्वयं फोन कर रहे हैं, आप कह रही सम्मान नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी क्या किसी को चिरकुट को फोन करते हैं क्या? कि फालतू की बात की सम्मान नहीं कर रहे। कार्यकर्ताओं ने आपस में सीटों को लेके जो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ गठबंधन नहीं है, विधानसभा के स्तर पे नहीं है, लोकसभा का गठबंधन है। उस बीच में जब छोटी सी नोक-झोंक हुई तो कार्यकर्ताओं ने वो नोक-झोंक हुई, वो बात खत्म हो गई। दोनों बड़े नेताओं ने, अखिलेश यादव जी ने भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह दिया कि बयानबाजी नहीं करनी है। राहुल गांधी जी ने भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह दिया। अब मीडिया खाम में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तो चाय पी के आते तुम लोग, तुम्हें तो कैसे भी रायता फैलाना है, समझ में आई? इसी की तुम्हें चाय मिलती है। मीडिया झूठ फैलाती है। प्रचार तो कर रहे हैं ना आप। जब आपको मालूम है दोनों बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह दिया कोई बयानबाजी नहीं, लेकिन आपको तो वही चाहिए ना कि बयानबाजी हो, कैसे महागठबंधन टूटे। एक तरफ ईडी बनवाती है सरकार और तुम लोग फैलाते हो दुष्प्रचार। बस यही काम रह गया है। भाजपा के कार्यालय में जाओ, समोसा चाय पियो, फिर बाद में आके कि महागठबंधन में भाजपा सम्मान करती है लोगों का। हाँ, सम्मान करती है, तभी न्यायपालिका कहती है कि आज हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। हैं? ये सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी का सम्मान नहीं किया। द्रौपदी मुर्मू जी को संसद का उद्घाटन नहीं करने दिया। अब मंदिर में जो उनका संतों का जो अधिकार है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संत समाज करे, वो नहीं करने दे रहे। खुद मोदी पहुंचे जा रहे हैं। कहाँ सम्मान कर रही भाजपा किसी का? भाजपा तो मैं है कि मैं ही हूँ। सुनिए, इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की, उसके बाद राहुल गांधी सारा क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि पीएम का उम्मीदवार पहले नीतीश कुमार ही थे। कौन गधा कह रहा है ये बात कि राहुल गांधी जी क्रेडिट ले रहे हो? उस गधे का नाम बताओ, बताओ तो मुझे कि फालतू कि क्रेडिट कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा। आप उल्टे सीधे सवाल, जनता में भ्रम पैदा करने का काम। यहाँ क्रेडिट की विषय में कौन से नेता ने टिप्पणी की महागठबंधन के? मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से। या बस चाय समोसा खाया है भाजपा के, आप जहर उगलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने कि क्रेडिट लेना चाहते हैं। यहाँ तो क्रेडिट की बात कभी कांग्रेस पार्टी ने की नहीं। ना नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। सबका एक ही प्रयास है, सुन लो, सबका एक ही प्रयास है कि महागठबंधन पूरे तरीके से मजबूती के साथ 2024 के चुनाव को लड़े और जीते, जिसमें देश की जनता की जीत है। आप लोग रायता फैलाने पे लगे हो, बस चाय समोसे में बिक जा रहे हो। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव दलित व आदिवासी की बात करते थे, लेकिन अब जो है राहुल गांधी दलित आदिवासी की बात कर रहे हैं। सारा क्रेडिट तो खा ही रहे हैं। क्या किया? सुनिए, क्या किया दलितों के लिए 70 सालों में? क्या नहीं करा? तुम लोगों को तो चिढ़ हो गई है ना, भाजपा वही तो मिटा रही है। क्या नहीं करा? 70 सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें तो 2014 में आज़ादी मिली है। तुम लोगों को, पत्रकारों को 2014 में आज़ादी मिली है। 70 साल में थोड़ी कुछ हुआ है। हाँ, अब मोदी जी कहते हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है। पहले तो इस देश में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, ना कोई राष्ट्रभक्त था। तुम लोग वो लोग हो जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में फर्क करते हो और अपने आप को महान बनाने का प्रयास करते हो। तुम वो लोग हो। तुम चाय समोसे में हमारे क्रांतिकारियों को बांट दो, इंडिया और भारत में फर्क पैदा कर दो, भाई से भाई को लड़ाओ। अब महागठबंधन कैसे टूटे, कैसे कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर सकें। तुम्हें तो बस चाय बिस्कुट में यही प्लान सूझना है, फालतू की बात, देश को भ्रमित करने की बात और यूट्यूब पे झूठ फैलाने के लिए अब तुम लोग प्रचलित हो रहे हो दिन पे दिन। सच्चाई क्या है? आदिवासियों की बात करें तो राष्ट्रपति आदिवासी जो है भाजपा ने दिया, कांग्रेस ने क्या किया? मंदिर में तभी नहीं घुसने दे रहे राष्ट्रपति महोदय को, संसद का उद्घाटन तभी नहीं करने दे रहे। क्या घंटा दिया? तुम तो इस्तेमाल कर रहे हो, आदिवासियों को बेवकूफ़ बना रहे हो मोदी जी। कोई अधिकार दे रहे हो क्या? उनका मजाक उड़ा रहे हो आदिवासियों का। ऐसे ही आपने उनसे पहले वो बना दिए रामनाथ कोविंद, उनका भी ऐसे ही ड्रामा कर रहे हो, पैर छुलवा रहे हैं मोहन भागवत देश के राष्ट्रपति से। बातें कर रहे हो तुम लोग कि 70 साल में क्या दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुमने 9 साल में देश लूट खा लिया। तुम 1 करोड़ का कोयला में 5 करोड़ का कोयला बेचते हो और होता है कि 1 करोड़ का दिया है और फिर वही हम 4 करोड़ का खरीदें।
हैं? इतनी दलाली कर रहे हो, तुम्हारे भ्रष्टाचार आज पूरे देश के सामने, उन पे चर्चा नहीं करोगे कि गठबंधन में क्या है, सीएजी की रिपोर्ट में क्या है। यही नितिन गडकरी जो मीठी छुरी अब आया ना खुल के कि घोटालेबाज है, टोल टैक्स और किस तरीके से हम पे वो दंड लगा के जब ट्रैफिकों पे उल्टे सीधे कानून बना के हमारे कैसे देश की जनता के चालान काट के लूटा है देश। हमसे पूछ रहे हो 70 साल में क्या करा है। एक सवाल और, नीतीश कुमार ही सारे विपक्षियों को एकजुट किए, लेकिन अब नीतीश कुमार ही इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी को दिलचस्पी ही नहीं है। एक आखिरी सवाल है, देखिए आप फिर फालतू के और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही हैं। नीतीश कुमार जी ने किसी भी तरह का ऐसा बयान नहीं दिया, और कैसे कह सकती हैं आप कांग्रेस पार्टी को दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही मीटिंगें सबरी बेंगलोर में, महाराष्ट्र में किसने आयोजित कराई सब मीटिंग है? कांग्रेस पार्टी ने। क्या कांग्रेस पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है? आप केवल महागठबंधन में किस तरह से दरार पड़े, चाय समोसा खा के आप अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और आप इसमें सफलता प्रदान नहीं करेंगी। आपको बता दे रहे हैं हम, महागठबंधन पूरी शक्ति के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी की तमाम नेताओं की, सांसदों की जमानत जब्त देश की जनता करेगी और वे चुनाव हार रहे हैं, उन्हें पता है। आरएसएस प्रमुख ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे 2024 का चुनाव नहीं जीता जा सकता। मीडिया चाय समोसे पे टिकी हुई है और तुम लोग भाजपा कार्यालय से चाय समोसा खा के तो जो सवाल ही कर रहे हो। बिके हुए पत्रकार हो तुम लोग, बिके हुए यूट्यूब। कौन बिका हुआ है, नाम बताइए। तुम लोग जो सवाल जो लाते हो, तुम्हारे सवाल बता रहे हो, तुम बिके हुए हो। अगर तुम बिके नहीं होते तो नौजवानों की बेरोजगारी की बात करते। तुम बिके नहीं होते तो जिस तरीके से नमक आटे पे टैक्स लगा रही है सरकार और 70 साल के काम पे हमसे जवाबदेही मांगती है, 9 साल में अपने तो कर्मकांड बताओ। क्या बेच दिया, क्या क्या अडानी को दे दिया। आज अडानी का नाम लेने से क्यों डर रहा है पत्रकार? मनीष सिसोदिया चोर है? और ये नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी कौन है? कहाँ है तुम्हारे सवाल? कभी नहीं लेते तुम इन घोटालेबाजों का, चोरों का नाम, जिनके सीएजी रिपोर्ट में जिन्हें नंगा किया गया। खाते हो चाय बिस्कुट नहीं खाते भाजपा के? हम बोलते हैं सच और तुम वो बिके हुए। तुम नहीं कभी सवाल पूछ सकते। जाओ ने मनोज तिवारी, नचनिया कुदनिया रिंकिया के बाप से जाके पूछो सीएजी की रिपोर्ट के बारे में, तब बताएगा। है हिम्मत तुम लोगों में? मैं ही चाय बिस्कुट खा के आते हो रिंकिया के पापा के यहाँ पे, और यहाँ पे आके बता रहे नीतीश कुमार क्या बयान दे रहे हैं। उल्टा सीधा भ्रम नीतीश कुमार के नाम से ही फैला दो, उल्टा सीधा भ्रम अखिलेश यादव जी के नाम से फैला दो, उल्टा सीधा भ्रम किसी के भी नाम से फैला दो। कभी मोदी जी के नाम से सच ही बोल दो। इनके कार्यकाल के न कर्म ही गिनवा दो। इनके किसी नेता से जाके एक बार पूछ लो। वो बता रहा था नचनिया कुदनिया, नोटबंदी नहीं है। लल्लन टॉप पे दिया उसने अपना एक इंटरव्यू, देखो रे। हमें तो ताज्जुब होता है सुन के कि कैसे नेता चुनते हैं लोग। जनता पसंद करती है, तभी तो आज जनता उल रही है 5-5 फुट ऊंची। तभी तो आज जनता के बच्चा ना पढ़ पा रहे। समझ में आई? तो अब जनता को समझ आ गई तो डंडा ले बैठी तो है जनता। अब कहाँ आ रहे मोदी जी? मंदिर घूम रहे मोदी जी, अब नहीं आ रहे। अब जाएंगे केवल राम के मंदिर पे जाके। राम राज ला दिए मोदी जी। राम राज 2024 में जनता लाएगी, मत परेशान हो। मोदी जी ने तो जो लाना था ले आए। अब 2024 के चुनाव में जनता लाएगी रामराज। मोदी जी के बस का नहीं है। अगर होता मोदी जी के बस का तो मोदी जी आज सामने आते। मोदी जी भाग रहे हैं, मोदी जी मुंह छुपा रहे हैं, मोदी जी डरे हुए हैं। समझ में आई? ये है मोदी जी की सच्चाई। किससे डरे हुए हैं मोदी जी? किससे डर लगेगा आप बताइए? सच से, अपने कर्म कांडों से, अपने झूठ से। समझ में आई? आज उन्हें अपना आईने में चेहरा देखते तो उन्हें मालूम है कि मैं जनता के सामने किस मुंह से जाऊं। डरा हुआ है आज देश का प्रचार मंत्री। अब नहीं आ रहा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में रैली करने। वैसे नगर पालिका के चुनाव में भी रैली करने पहुंच जाता था। अब नहीं क्यों? आप मंदिर वो एक और धृतराष्ट्र है, वो धृतराष्ट्र के पास गए थे तो वह धृतराष्ट्र ने टीका लगा दो, मोदी ने इतने काम करे हैं, मोदी तो महान है, मोदी ने जे कर दो। एक धृतराष्ट्र और है, बाबा बना बैठा है वो। समझ में आई? हाँ, अंधे धृतराष्ट्र, उन्हें काम दिख रहे। भगवान के प्रवचन छोड़ के मोदी के प्रवचन करने लगे। इस तरह से हिंदुत्व ने सभी धर्मों पे हमला बोला, सनातन धर्म ही पे नहीं। ये हिंदू है जो बन गए, जो हिंदू जो सब धर्मों पे हमला कर रहे हैं। सनातन धर्म की तो मट्टी खराब कर दी है इन्हें 2024 में बताएंगे। भाजपा ही रक्षा कर रही है सनातन की, घंटा रक्षा कर रही है। सनातन धर्म के नाम पे मंदिर लूट रही है। 238 किलो तो सोना केदारनाथ मंदिर से लूट लिया, देश लूट लिया। हिंदुत्व के नाम पे देखो, हिंदू इस्लाम का भी विरोध करे, हिंदू क्रिश्चियन धर्म का भी विरोध करे। ठीक है जी, हिंदुत्व वाले।
और जो हिंदुत्व वाले सिख धर्म का भी विरोध करें, और जो सबसे बड़े धर्म हमारे सनातन धर्म के विरोधी जो हिंदू वाले हैं, आज सभी मठों पे सनातनियों को पीछे कर दिया। और जो हिंदू बैठ गए जो देश लूटते हैं हिंदू के नाम पे, जो हिंदू के नाम पे बलात्कार करते हैं, जो हिंदू के नाम पे दंगे कराते हैं। सनातन धर्म में कभी ऐसा होता है? सनातन धर्म तो सभी धर्मों का मान सम्मान रखने वाला है, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे आपका क्रिश्चियन धर्म हो। हमारे सनातन धर्म ने सबका सम्मान, ये हिंदू सबका विरोध करते हैं, सभी धर्मों की आलोचना करते हैं और देश लूट रहे हैं हमारा। ये दंगे जे कराएं, बलात्कार जे करें, जितने हिंदू हैं इनके करैक्टर तो देखो, मंदिर जे लूटे हैं, देश जे लूटे हैं, भाई से भाई को जे लड़ाएं, सत्ता के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े दंगे कराएं, ये हिंदू हैं। इन हिंदुओं को 2024 में सनातनी खदेड़ेंगे। समझ में आई? आज एक भी मठ पे सनातनी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हिंदू बैठ गए, पर्चा निकाल देंगे, घंटा निकाल देंगे पर्चा। इतने पर्चा निकालने वाले होते तो 238 किलो सोना इनके कौन से बाप ने चुराया, खोल देते पोल, खोल देते पोल। कहाँ गई पर्ची? कहाँ मर गए इनके बाबा? इनके हिंदुत्व के बाबा मर गए। अरे वो नकली पर्ची और नकली ढोंगियों को दिखा के हिंदुत्व का ही प्रचार कर रहे हैं जी अपने का। सनातन धर्म में इस तरह की ढोंग नहीं होते हैं। सनातन धर्म है जो ना कभी मिटा है ना मिटेगा। ये बता देना जाके मोदी जी को कल चाय पीने जाना भाजपा कार्यालय में, तो ऐसे कही है हो। हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ नितिन सेंगर जी थे। इनका कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से इंडिया अलायंस में है और वो लड़ेंगे भी पूरे दमखम से। इनका कहना है कि ये मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार फैलाया गया है। पूरी तरीके से राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं। नीतीश कुमार दूसरी तरफ बयानबाजी कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस टूटती हुई दिख रही है, कांग्रेस की दिलचस्पी खत्म होती जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।